साथियों, रविवार को आप एग्जाम दे रहे होंगे और मैं चाह रहा हूं कि करंट अफेयर का क्विक रिवीजन हो जाए, जिससे कि आप देखेंगे कि भाई जो भी प्रश्न बन रहा है आप लगभग लगभग इस स्थिति में होंगे कि करंट अफेयर के सारे प्रश्न कर सकते हैं। ओके। बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, मुश्किल से मुश्किल आधा घंटे का समय लूंगा। तो चलिए सीधा हम शुरू करते हैं। ठीक है, एक वेबसाइट पर ले जा रहा हूँ जिसका नाम है NIRF। ओके, NIRF रैंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो NIRF पे चलते हैं। हाँ, तो ये कुछ चीजें ही सब सभी नहीं देखेंगे, कुछ चीज देखेंगे हम लोग। ठीक है। ओवरऑल रैंकिंग में टॉप कौन किया है? तो देखिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मद्रास, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, तो IIT मद्रास के द्वारा टॉप किया गया है ओवरऑल रैंकिंग में। लिख लीजिए आप। ठीक है, ओवरऑल रैंकिंग में IIT मद्रास है। यूनिवर्सिटी रैंकिंग में सबसे टॉप पर कौन है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, जो है IISc बेंगलुरु, है ना। वो यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टॉप है, लिख लीजिए। ठीक है। उसके बाद कॉलेज रैंकिंग में देखेंगे तो हिंदू कॉलेज, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज है, वो टॉपर है। ओके, आपको दिख रहा होगा। रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में आप देखेंगे तो देखिएगा कौन टॉप पर है। तो यहाँ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ही है, जो कि आप देखे थे कि भाई ओवरऑल रैंकिंग में भी, सॉरी, यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भी टॉप पर था। ठीक है, ओवरऑल रैंकिंग में तो आप जानते हैं IIT मद्रास है। ठीक है, IIT मद्रास ओवरऑल रैंकिंग में टॉप पर था। ठीक है। उसके बाद जो है इंजीनियरिंग में कौन टॉप पर है? ऑब्वियस सी बात है ना। जो ओवरऑल रैंकिंग में टॉप है IIT, तो इंजीनियरिंग रैंकिंग में भी IIT मद्रास ही होगा। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद बस एक और देख लीजिए मैनेजमेंट में। ठीक है, और मैनेजमेंट और एक मेडिकल में भी देखेंगे हम लोग। मैनेजमेंट में देखिए IIM अहमदाबाद, जब मैं आपको पढ़ा रहा था, है ना, कि जो है IIM गुवाहाटी खुल रहा है, तो सबसे टॉप जो है ABC मैंने कहा था, है ना, अहमदाबाद, मुंबई और कलकत्ता। ओके, तो उसमें देखेंगे टॉप पर जो है अहमदाबाद ही है। ओके, तो कोई बड़ी बात नहीं है। एक मेडिकल वाले में ऑब्वियस सी बात है, आप ऐसे भी गेस कर सकते हैं, एम्स दिल्ली। ओके, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। तो ये NIRF रैंकिंग 2025 का ओवरव्यू रहा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि भाई आप लोग को ये चीज याद हो गया होगा। चलते हैं सीधा एक और वेबसाइट पर जो कि आपके लिए क्वेश्चन बनाएगा। ठीक है, PM श्री की वेबसाइट पर है। ओके, और पहली बात तो ये कब लॉन्च किया गया? ओके, यही प्रश्न आ सकता है कि PM श्री स्कीम कब लॉन्च किया गया। तो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में जाके पूछ लीजिए। देखिए, PM श्री स्कीम वाज लॉन्च ऑन सितंबर 2022, सितंबर 7 सितंबर है। ठीक है, 5 सितंबर नहीं है। ओके, 7 सितंबर है, इसको दिमाग में रखेंगे। ठीक है, 7 सितंबर। हम अपने मन से कुछ भी नहीं कह रहे हैं, वेबसाइट ये कह रहा है। ठीक है। दूसरी बात ये है कि इसका फुल फॉर्म क्या है। तो PM श्री का फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री स्कूल ऑफ राइजिंग इंडिया। ओके, प्रधानमंत्री स्कूल ऑफ राइजिंग इंडिया। कितने स्कूल्स को कवर किया जाएगा? तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें, है ना, एक मिनट, हाँ, यहाँ आपको दिखेगा 14,500 स्कूल्स को कवर किया जाएगा। 14,500 स्कूल को कवर किया जाएगा। वर्तमान में कितने हैं जो है स्कूल्स PM श्री के अंदर, है ना, 13,000 कुछ है। यहाँ दिखेगा। ओके, 13,000 नंबर ऑफ PM श्री स्कूल्स 13,070 आपको दिख पा रहा होगा। 13,070, 13,070 याद रखेंगे, है ना। टोटल कितना टारगेट है? 14,500। ठीक है, 14,500 यहाँ आपको दिख रहा होगा, 14,500। ओके, यहाँ आपको दिख रहा होगा। ओके, ध्यान में रखेंगे। तो PM श्री और NIRF, दो बातें आप ध्यान में रखेंगे। प्रश्न बनेगा तो जरूर करिएगा। हम्म, एक और सेक्शन हम करते हैं बजट वाला। ठीक है, बजट से भी प्रश्न आ सकता है। ठीक है, बजट से क्या प्रश्न आएगा वो देखिए, है ना। बजट से पहली पहली बात तो आ सकता है कि इस बार बजट में कितने ATL, अटल टिंकरिंग लैब, खोलने की का प्रावधान है? तो 50,000। ठीक है। दूसरी बात ये है कि भाई हमारा टोटल बजट कितना है स्कूल एजुकेशन पर? तो 78,572, है ना, 78,572 करोड़। आप ये बताएंगे कि भाई न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार, है ना, न्यू एजुकेशन पॉलिसी या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार जो हम कितने परसेंट GDP का खर्च करेंगे? तो आप जल्दी से बताइए, है ना, कमेंट में जरूर बताएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। वैसे मैं बता दे रहा हूँ कि 6% खर्च करना है। ठीक है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है किसकी अध्यक्षता में बना है? तो के कस्तूरी रंगन के अध्यक्षता में बना है। तो ये सब भी याद रखिएगा। ठीक है, परख, दीक्षा दीक्षा, ये सभी मैंने आपको बता रखा है न्यू एजुकेशन पॉलिसी वाले क्लासेज में। ठीक है, तो उतना बताने की जरूरत नहीं है। एक और क्वेश्चन आ सकता है, भारतीय भाषा पुस्तक योजना के अंतर्गत क्या किया जाएगा? भारतीय भाषा पुस्तक योजना के अंतर्गत क्या किया जाएगा बताएंगे। भारतीय भाषा पुस्तक योजना के अंतर्गत क्या किया जाएगा? बुक्स को डिजिटल किया जाएगा। बुक्स को डिजिटल किया जाएगा, और उसमें क्या किया जाएगा? डिजिटल, है ना, लेकिन इंडियन लैंग्वेज में डिजिटल किया जाएगा। भारतीय भाषा, है ना, उसे भी समझ आ जाएगा, इंडियन लैंग्वेज में डिजिटल किया जाएगा। ये बात याद रखेंगे। ठीक है, बजट का सेक्शन आपका क्लियर हो गया। आप EMRS का एग्जाम देने जा रहे हैं। ठीक है,
तो ईएमएस का एग्जाम करवाता कौन है? ये तो प्रश्न भी आ सकता है ना? तो ईएमएस को रेगुलेटिंग बॉडी जो है नेट्स है, NESTS। आपको कल करंट अफेयर में नेट्स की चर्चा मैंने किया था, ठीक है? तो नेट्स का फुल फॉर्म क्या है ये पूछा जा सकता है। तो नेशनल एजुकेशन सोसाइटी ऑफ ट्रैवल स्टूडेंट, है ना? नेशनल एजुकेशन सोसाइटी ऑफ ट्रैवल स्टूडेंट। ओके, ये याद रखेंगे। नेट्स का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एजुकेशन सोसाइटी ऑफ ट्रैवल स्टूडेंट। और आपका जो ईएमआरएस को गवर्न करता है यही नेट्स ही करता है, इसको दिमाग में आप रखेंगे, ठीक है? एक और आदिवासी से बच्चों से संबंधित एक और कार्यक्रम है पीएम जनमन, ठीक है? पीएम जनमन, ओके, जनमन, ठीक है, पीएम जनमन। ओके, ये आदिवासी बच्चों से ही संबंधित है, लेकिन स्पेशल पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के लिए है ये पीएम जनमन, ठीक है? ओके, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, इसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, ठीक है? तो ये याद रखेंगे पीएम जनमन का फुल फॉर्म। और किसको टारगेट करता है? पीबीटीजीज, पीबीटीजीज। ओके, तो पीबीटीजीज का फुल फॉर्म क्या है? पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, ठीक है? याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। महाराष्ट्र अच्छा काम कर रहा है एआई की दुनिया में। एआई का जिक्र आए तो कुछ बातें ध्यान में रखना है। फर्स्ट एआई यूनिवर्सिटी कहाँ बनाया जा रहा है? तो महाराष्ट्र में। आईटी बॉम्बे भी पीछे नहीं है ना? भारत का अपना एआई मॉडल तैयार कर रहा है भारत जेन। कौन? आईटी बॉम्बे। आईटी बॉम्बे याद करेंगे, ठीक है? आईटी बॉम्बे। हम्म, हमने एआई पर जो है 500 करोड़ खर्च किया है एआई के लिए। और उसके लिए मतलब एक नाम भी दिया है उस केंद्र को, है ना? उसको कहा है उत्कृष्टता केंद्र हम बनाएंगे। कितना खर्च कर रहे हैं? तो 500 करोड़ खर्च कर रहे हैं उत्कृष्टता केंद्र पर एआई के लिए। एआई का जिक्र आया तो एक और बात ध्यान में रखेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस का क्या थीम था? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, ठीक है? एआई वाली बात एक साथ कर लिया जाए। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस का क्या थीम था? एआई एजुकेशन प्रिजर्विंग ह्यूमन एजेंसी इन अ वर्ल्ड ऑफ ऑटोमेशन। लिख दे रहा। एआई एंड एजुकेशन प्रिजर्विंग ह्यूमन एजेंसी। ह्यूमन एजेंसी इन अ वर्ल्ड ऑफ ऑटोमेशन। इन अ वर्ल्ड ऑफ ऑटोमेशन। ऑटोमेशन सारा काम एक साथ मतलब अपने आप होने लगे, उसी को ऑटोमेशन कहते हैं, है ना? तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। एक और बात याद रखेंगे जो कि एआई से संबंधित है। ओके, वो क्या है? आईआईटी मद्रास द्वारा ना सप्तर्षि बनाया जा रहा है ना? सप्तर्षि बनाया जा रहा है किसके द्वारा? आईआईटी मद्रास के द्वारा। ये वही आईआईटी मद्रास है जिसने क्या किया, है ना? एनआईएफ रैंकिंग में इंजीनियरिंग कॉलेज में और साथ ही साथ ओवरऑल रैंकिंग में टॉपर है, ठीक है? तो सप्तर्षि बनाया किस चीज के लिए? तो शैक्षणिक अनुपात के लिए, ओके? मतलब टेक्स्ट बुक्स का अनुवाद करने के लिए सप्तर्षि बनाया गया है। किसके द्वारा? आईआईटी मद्रास के द्वारा। एआई संबंधित बहुत सारी बातें हम कर रहे हैं, ठीक है? क्योंकि स्कूल लेवल पर बातचीत हो रही है तो एक और बात करेंगे, है ना? एआई के क्षेत्र में अच्छा करने के लिए सीबीएसई ने किसके साथ टाइप किया है? ओके, तो फेसबुक मतलब मेटा के साथ टाइप किया है, ठीक है? तो एआई संबंधित इतनी बातें आप याद रखेंगे तो आपके एग्जाम में थोड़ा सा आपको मदद जरूर मिलेगा। एक जो आईआईटी मद्रास ने सप्तर्षि वाली बात की थी ना, तो इसमें मैंने कहा था शैक्षणिक अनुवाद। शैक्षणिक अनुवाद का बात होगा तो एक और बात ध्यान में आप याद रखेंगे। एआईसीटी जो इंजीनियरिंग कॉलेज को, है ना, रेगुलेट करता है, एआईसीटी, ठीक है? उसने कहा कि हम 12 भाषाओं में, 12 भारतीय भाषाओं में, ठीक है, बुक्स उपलब्ध कराएंगे। 12 भारतीय भाषाओं में बुक्स उपलब्ध कराएंगे। तो एआई संबंधित इतनी सारी बातें थी जो कि आप याद रखेंगे। और सारी बातें एक साथ कर देने से क्या होता है कि भाई आपके माइंड में ज़्यादा अच्छे से इमेज बनता है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए और कुछ बातें करते हैं। ईएमआरएस के एग्जाम देने जा रहे हैं
ईएमआरएस में एक एनुअल फंक्शन होता है, चूँकि ईएमआरएस को बहुत दिन हुआ नहीं है, तो 6 एनुअल फंक्शन बनाया गया, उसका नाम था उद्भवम, ठीक है? उद्भवम नाम था, इसमें टॉप कौन किया? तेलंगाना टॉप किया है, याद रखेंगे। तेलंगाना द्वारा टॉप किया गया है, ओके? तो ये याद रखेंगे, उद्भवम में किसने टॉप किया है? तेलंगाना ने टॉप किया है, ठीक है? हाँ, एक बात मैंने आपको बताया था कि परीक्षा पे चर्चा को जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है, तो ये किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? तो मेन रूप से प्रधानमंत्री मोदी पार्टिसिपेट करते हैं, है ना? लेकिन जो है ये ऑर्गेनाइज कौन करेगा? ऑब्वियस सी बात है, केंद्र सरकार का शिक्षा मंत्रालय, याद रखेंगे। शिक्षा मंत्रालय परीक्षा पे चर्चा। जब परीक्षा पे चर्चा की बातचीत हो गई, तो एक और बात आपके माइंड में आएगा कि अब बोर्ड एग्जाम सीबीएसई द्वारा या फिर जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कुछ इस तरह की बातचीत की गई कि बोर्ड एग्जाम कितनी बार होगा साल में? तो 2 बार होगा, ये भी बात ध्यान में रखेंगे, ठीक है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जिक्र हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है, एक बात आपको पहले से बता रखा हूँ, न्यू एजुकेशन पॉलिसी किसके अध्यक्षता में बना है? तो के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में बना है, ये भी बात ध्यान में रखेंगे। आप एग्जाम देंगे तो आपको क्रेडिट मिलेगा, ठीक है? तो आपके क्रेडिट के लिए एक एबीसी अकाउंट आपको बनाना होता है और एक आपको अपार आईडी बनाना होता है, आप जानते हैं, ठीक है? और दोनों का फुल फॉर्म आपको बताया गया है, आप अच्छे से याद रखेंगे। अपार का क्या फुल फॉर्म है ना? और एबीसी का फुल फॉर्म क्या है? एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। और अपार का क्या मैंने बताया है वो कमेंट में आप लिखेंगे, ठीक है? क्योंकि ये सारी बातें बताया गया, ठीक है? और ये आप एग्जाम देते हैं तो आपको क्रेडिट मिलता है, ठीक है? तो ये भी बात याद रखेंगे, परीक्षा संबंधित जो बात है वो याद रहेगा आपको। हम्म। उल्लास स्कीम का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है? उल्लास का फुल फॉर्म क्या है? ULLAS का फुल फॉर्म क्या है? अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी, ठीक है? अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी उल्लास का फुल फॉर्म है, इसे याद रखेंगे। हम्म, आप स्कूल में हैं, ठीक है? और स्कूल में चाहते हैं कि नेट यूज कर पाए, ठीक है? स्कूल में स्कूल लेवल पर यदि आप नेट यूज करना चाहते हैं, ठीक है? तो उसके लिए कौन सा कार्यक्रम लॉन्च किया गया भारत सरकार द्वारा? तो भारत नेट, ठीक है? भारत नेट कार्यक्रम के तहत स्कूल में आप ब्रॉडबैंड वाईफाई के माध्यम से नेट चला सकते हैं, ठीक है? तो ये बात है। जब इसकी बातचीत हो रही थी अपार और एबीसी की, तो एक और बात आपके माइंड में रहना चाहिए कि भाई एनसीएफ 2023, एनसीएफ 2023 जो कि रिप्लेस करके बनाया गया है 2005 को, ठीक है? 2005 वाले को रिप्लेस करके बनाया गया है, ठीक है? और इवन मैंने आपको ये भी बताया कि एनसीएफ कौन बना रहा है, ठीक है? ये भी बताया गया है, वो मुझे आप बताएंगे। और दूसरी तरफ ये बताइए मुझे कि भाई एनसीएफ 2023 जो बना है उसके अध्यक्ष कौन थे? तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 बनाने वाले थे, वही इसके अध्यक्ष थे, के कस्तूरी रंगन, ठीक है? ये भी याद रखिए, कस्तूरी रंगन का नाम याद रखेंगे, ठीक है? हाँ, एक और बात, जब न्यू एजुकेशन की पॉलिसी की बात हो रही है तो जादुई पिटारा, ओके? तो ये जो है जादू पिटारा, आजकल यूट्यूब खोलेंगे या फिर फेसबुक पर आप रील्स यदि देखते होंगे, तो बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम होते हैं जहां बच्चे खेल के माध्यम से सीख रहे होते हैं, ओके? तो ये वही प्ले बेस्ड टीएलएम है, खेलते हुए टीचर लर्निंग मॉड्यूल जो होता है जादुई पिटारा को उसका नाम दिया गया, ठीक है? उसके बाद जो है, हाँ, कल हमने आपको बताया था, कल आपको मैंने बताया था खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कौन वो कर रहा है मेजबानी? तो 2 यूनिवर्सिटी का भी नाम बताया गया था, पूर्णिमा यूनिवर्सिटी और राजस्थान यूनिवर्सिटी, और दोनों ये जयपुर में ही है। तो राजस्थान के द्वारा इसको किया जा रहा है खेलो इंडिया यूथ गेम, ठीक है? लेकिन एक और गेम होता है खेलो इंडिया, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम था ये, ठीक है? उसको राजस्थान कर रहा है यूथ गेम को, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ठीक है? इसको किसने किया? तो तमिलनाडु ने, ठीक है? इसको किसने होस्ट किया? तमिलनाडु ने। जो काम यूनिवर्सिटी गेम में राजस्थान ने किया, वैसे ही ये काम तमिलनाडु ने किया यूथ गेम्स में, तमिलनाडु, ठीक है? ये भी बात याद रखेंगे। हायर एजुकेशन में हम जो है स्कॉलरशिप टाइप में 2 बातें हुई हैं, स्कॉलरशिप और ऋण के लिए, वो दोनों मैं अभी बताता हूँ। तो 2 स्कीम है, एक तो स्कॉलरशिप वाला है और एक लोन वाला है, ठीक है? तो दोनों हम डिस्कस कर लेते हैं तो ठीक रहेगा। पीएम यूएसपी, उच्चतर
शिक्षा प्रोत्साहन, ठीक है। तो पीएम प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन, ठीक है। इसके तहत क्या होना है, यदि आप यूजी के स्टूडेंट है ना, यूजी के स्टूडेंट है तो आपको 12,000 पर ईयर मिलेगा, ठीक है। हर महीने 1,000 हुआ, ठीक है। और पीजी के स्टूडेंट हैं तो आपको 20,000 पर ईयर मिलेगा। दो बात आप ध्यान में रखेंगे, यूजी हैं तो 12,000 और पीजी हैं तो हाँ, आप रिन्यू यदि करवाना चाहते हैं तो आपको 75% स्कॉलर ये देना पड़ेगा अटेंडेंस, ठीक है। हाँ, आपको कब नहीं मिलेगा, तो आपके फैमिली इनकम यदि 4.5 लाख से अधिक है तो आपको नहीं मिलेगा ये, ठीक है। इन बातों को ध्यान में आप रखेंगे तो अच्छा रहेगा। एक जो है हायर एजुकेशन में खास तौर पर आईआईटी या आईएम से आप पढ़ाई करते हैं तो आपको लोन दिया जाएगा, विद्या लक्ष्मी लोन, ठीक है। आपको स्कॉलरशिप नहीं दिया जाएगा, लोन दिया जाएगा इसमें, ठीक है। विशेष तौर पे आप कहाँ पढ़ रहे हो, आईआईटी में और आईआईएम में काफ़ी चर्चा है, क्योंकि आप जानते हैं आईआईटी और आईआईएम में पढ़ना मुश्किल है ना। उसके लिए लोन दिया जा रहा है और आप गवर्नमेंट को पता है कि आईआईटी से पढ़े हुए स्टूडेंट या आईआईएम से पढ़े हुए स्टूडेंट हमारा लोन वापस कर देगा, है ना। तो इस वजह से विद्या लक्ष्मी योजना के तहत ये काम किया जा रहा है, ठीक है। ये बात ध्यान में रखेंगे। एक स्कीम और है प्रेरणा स्कीम। प्रेरणा स्कीम स्कूल लेवल पे है और ये किसको कवर करेगा, 9 से 12 तक के स्टूडेंट को। आप ये मुझे बताइएगा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार 9 से 12 किस सेक्शन में आता है ना, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया है तो आप बता सकते हैं आराम से, ठीक है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार हम्म ओके। एक चीज और, जब बातचीत हो ही रही है ये सारी, तो शिक्षक राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार इस बार कितने शिक्षकों को दिया गया है, तो 45 शिक्षकों को दिया गया है। एक चीज और इसमें हुआ है कि इस बार क्या हुआ है ना, कि पहले स्कूल लेवल के ही शिक्षक को दिया जाता था, अब हायर एजुकेशन के शिक्षक को भी दिया जाएगा, ठीक है। मतलब कॉलेजों के स्टूडेंट शिक्षक को भी यह पुरस्कार दिया जाएगा, है ना। इस बार कितने शिक्षक को दिया गया, है ना, 45 शिक्षकों को दिया गया था, ये भी बात याद रखेंगे। एक जो है अ, योजना है पीएम यशस्वी। पीएम यशस्वी योजना है, इसके तहत किसको कवर किया जा रहा है, तो ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी स्टूडेंट्स जो हैं उसको कवर किया जा रहा है पीएम यशस्वी के माध्यम से, ठीक है। एक ऐप है, एक प्रोग्राम है साथी, साथी, ठीक है। तो ये जो है कौन से आईआईटी के साथ मिलकर शिक्षा मंत्रालय डेवलप कर रहा है, तो आईआईटी आईआईटी कानपुर, आईआईटी कानपुर और शिक्षा मंत्रालय का प्रोग्राम ही साथ दिमाग में रखेंगे आप लोग, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक है विद्या शिक्षा समीक्षा केंद्र, ठीक है। विद्या समीक्षा केंद्र ये क्या है ना, तो ये डाटा डिपोजिटरी है, इसको याद रख सकते हैं, ना भी याद रखें तो चलेगा, ओके। साथ ही लेकिन जरूर याद रखिए, ओके। एक कार्यक्रम चल रहा है मनोदर्पण, है ना, ये कोविड के समय आया हुआ था। और कोविड आप जानते हैं कि भाई उसी समय के आसपास आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी आ रहा था, है ना। तो मनोदर्पण प्रोग्राम किसको कवर करता है, मनोदर्पण प्रोग्राम किसको कवर करता है, कवर करता है स्टूडेंट को कवर करेगा, टीचर को कवर करेगा और स्टूडेंट के पेरेंट्स को भी कवर करेगा मनोदर्पण। और कोविड के समय ये आया हुआ था स्कीम, ठीक है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है के अंतर्गत दो बातें मैंने आपको इससे बताया था। एक बात ये भी बताया था कि प्राइमरी लेवल पर न्यू एजुकेशन लागू करने वाला फर्स्ट राज्य कौन बना था, उत्तराखंड, ओके। ये मैंने आपको बताया था न्यू एजुकेशन पॉलिसी वाले में। और दूसरी बात ये है कि यूनिवर्सिटी कौन, मतलब यूनिवर्सिटी लेवल पर किसने लागू किया, तो कर्नाटक, ये दोनों बात दिमाग में रखेंगे, ठीक है। और न्यू एजुकेशन का जिक्र आ रहा है तो मैंने आपको बताया था, जीईआर हायर एजुकेशन में 50% करने का लक्ष्य जो है कब तक का है, 2035 तक का। और 100% माध्यमिक स्तर तक में, 100% माध्यमिक स्तर तक में, बताइए क्या मैंने आपको बताया था या नहीं, 100% माध्यमिक स्तर पर जीआर करने का लक्ष्य कब रखा गया है, ये बात आप बताएंगे मुझे, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है, ओके। और इसीलिए मैं खाली छोड़ दे रहा हूँ कि आप लोग जाएंगे रिवीजन कर लेंगे इसी बहाने, ठीक है। जब मैंने आपको करंट अफेयर पढ़ाया था तो भाषा संगम ऐप का भी बताया था, हाँ, हालांकि मैं भी इस ऐप का यूज़ करता हूँ, भाषा संगम ऐप का मैं भी यूज़ करता हूँ। मुझे कई बार दूसरी भाषा सीखने का मन करता है तो भाषा संगम खोल लेता हूँ और जो है देखते रहता हूँ, है ना।
सीखने की कोशिश करते रहे तो आप लोग भी भाषा संगम ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, जिससे भाषाओं को सीखने के लिए। अभी अभी जो है, एक मिनट हो गया। एनसीईआरटी को, एनसीईआरटी वाले काफी खुश थे। एनसीईआरटी को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल गया, डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला है। ओके, डीम्ड यूनिवर्सिटी बन गया है एनसीईआरटी आपका, ठीक है, ये याद रखेंगे। जब ईएमआरएस का एग्जाम देने जा रहे हैं तो एक पालकी स्कीम है ना, तो वो किसके लिए लागू होता है पालकी स्कीम? दूरस्थ आदिवासी क्षेत्र के स्टूडेंट के लिए। ओके, तो पालकी स्कीम दूरस्थ आदिवासी क्षेत्र के स्कीम के लिए, ठीक है। जो साथी है ना, जो आपने देखा था साथी, जिसमें आईआईटी कानपुर और शिक्षा मंत्रालय पार्टिसिपेट कर रहा है, ये किस बच्चों के लिए बनाया जा रहा है मुख्य रूप से? तो जेई और नीट के स्टूडेंट के लिए, है ना। हालांकि मैंने इसमें चेक किया है कि भाई जो है अच्छा अच्छा कंटेंट है ना, क्योंकि मेरे भी घर में कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो आईआईटी और जो है इसकी तैयारी करते हैं। ओके, तो उसके लिए मैं देख रहा था, तो अच्छा कंटेंट अच्छा है। आप लोग के यदि आप में से कोई छात्र देख रहे हैं जिनके स्टूडेंट हैं, है ना, और जो एफर्ट नहीं कर सकते हैं, उन्हें साथ ही आपके माध्यम से आप सजेस्ट करते हैं, कर सकते हैं कि भाई ये कंटेंट पढ़ो, बहुत अच्छे अच्छे प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं वहाँ, ठीक है। सिटी ऑफ लिटरेचर किसे कहा गया? सिटी ऑफ लिटरेचर, हालांकि विलेज है। ओके, तो कोझिकोड करना केरल में है, ठीक है। हेलो, तो भाई कोझिकोड याद रखिएगा। सिटी ऑफ लिटरेचर कौन रिकॉग्नाइज करता है? तो यूनेस्को द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाता है। हालांकि मैंने आपको करंट अफेयर में ये बात बताया था, ठीक है। एक निष्ठा कार्यक्रम चल रहा है, निष्ठा, निष्ठा नहीं निष्ठा, ओके, यही है, इंटीग्रेटेड टीचर ट्रेनिंग है प्रोग्राम निष्ठा। ओके, हाँ, एक प्रोग्राम है उम्मीद। ओके, उम्मीद, तो छात्र लोग आत्महत्या कर लेते हैं, उससे बचाने के लिए उम्मीद कार्यक्रम लाया गया है। ओके, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। आपको ऑनलाइन विद्या प्राप्त करना है ना, तो पीएम ई विद्या से, ई विद्या जो है वहाँ जाइए और 200 टीवी चैनल आपके पास है, पढ़िए उससे मज़ेदार तरीके से। ओके, पीएम ई विद्या के तहत 200 टीवी चैनल हैं हमारे पास। ओके, वो ध्यान में रखेंगे। हाँ, टीचर ट्रेनिंग की बातचीत हो रही थी, तो एक जैसे निष्ठा है ना, वैसे ही एक और कार्यक्रम है मालवीय मिशन, है ना। हमारे यहाँ के जो फाउंडर हैं मदन मोहन मालवीय, उनके नाम पर रखा गया है मालवीय मिशन। तो जैसे ही यूनिवर्सिटी का जिक्र होगा तो यूनिवर्सिटी लेवल पे के टीचर को ट्रेन करने के लिए मालवीय मिशन लाया गया, ठीक है। हम्म, उसके बाद जो है एक राज्य सरकार है जो क्या किया है, बच्चे पैदा होगा उसको जो है डिजिटल जन प्रमाण पत्र दे देगा, और जो जिसका यूज आप स्कूल लेवल में कर सकते हैं, वो राज्य है यूपी, ठीक है, इसे भी याद रखेंगे, है ना। कई बार क्या होता है, टीचर रिटायर्ड हो जाते हैं और उन टीचर को पढ़ाने का मन करते रहता है, ठीक है। या फिर कुछ ऐसे भी स्टूडेंट ये लोग होते हैं जो किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है, प्राइवेट में कहीं काम कर रहे हैं, अपना कमा धमा रहे हैं, उनको भी पढ़ाने का मन कर जाता है। जो इंडिपेंडेंट व्यक्ति हैं उनको पढ़ाने का मन करे स्कूल में, है ना, तो उसके लिए कार्यक्रम लाया गया है, वॉलेंट्री जो है टीचिंग करना है आपको। ओके, तो उसको कहा गया है विद्यांजलि, विद्यांजलि कार्यक्रम लाया गया है, ठीक है। विद्यांजलि याद रखेंगे, विद्यांजलि, ठीक है। हाँ, एक जैसे पीएम श्री आपने देखा था, वैसे ही एक सीएम राइज आया है, और मोहन यादव ने लाया है ना, सीएम राइज एमपी, ठीक है, ये एमपी में आया है। ओके, हाई लेवल का यहाँ एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है। एमपी के कुछ कॉलेज स्कूल काफ़ी अच्छे हैं वाकई, मैंने देखा है, सरकारी स्कूल्स काफ़ी अच्छे हैं एमपी में, कुछ, सारा नहीं। ओके, एक गवर्नमेंट है गोवा की, उसने कहा कि भाई आप क्या करेंगे, आ, जो रोबोटिक्स पढ़ाएंगे, कहाँ से, क्लास 6 से आप रोबोटिक्स अपने क्लास अपने स्कूल में ऐड कर लेंगे।
गोवा ने कहा रोबोटिक्स को ऐड करना है स्कूल्स में, ठीक है, ध्यान रहेगा आपको, गोवा के द्वारा रोबोटिक्स को ऐड कर लिया गया है स्कूल में, ठीक है। उसके बाद स्कूल की बातचीत हो रही है तो भाई अब जो है बुक्स कम ले जाना है, मात्र आपका जितना वेट है उसके 10% ही आप स्कूल में ले जा सकते हैं। आप बच्चों को 10% ही वेट दे सकते हैं उनके बैग्स में, है ना। तो बैग का वेट कितना होना चाहिए, 10% केवल, ठीक है। इवन जो है शनिवार को कई बार सेकंड शनिवार या फोर्थ शनिवार ऐसा कुछ है जहां आप बिना जो है बैग का भी स्कूल जाते हैं, ठीक है। एक सेंटर फॉर हैप्पीनेस कार्यक्रम चलाया गया है जिसका नाम दिया गया है निजानंद, निजानंद, ठीक है, निज का आनंद, ठीक है, तो आनंद हैप्पीनेस, ओके। तो किसके द्वारा चलाया गया है, तो आई एम जम्मू, ठीक है। असम के किस सिटी में आई एम बन रहा है, ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया है, आप बताएंगे, ठीक है। जैसे निजानंद की बात हो रहा है, परमानंद की बात हो रही है, तो एक और बात याद रखेंगे, ज्ञान व्यापी कार्यक्रम, ओके, ज्ञान व्यापी नहीं, ज्ञान व्यापी, ओके, ज्ञान व्यापी कार्यक्रम जो है लाया गया है किसके लिए, तो जो बच्चे वैदिक अध्ययन कर रहे हैं उनके लिए लाया गया है ज्ञान व्यापी, ठीक है। चलिए उसके बाद और कुछ है। यूजीसी में आप पढ़ रहे हैं, हायर एजुकेशन में पढ़ रहे हैं, आपको कंप्लेन कंप्लेन करने का मन करे, है ना, तो आप क्या करेंगे, यूजीसी ने एक कंप्लेंट पोर्टल लाया है जिसका नाम है ई समाधान, जो कि मैंने बता भी दिया था, ई समाधान, ठीक है। ये भी याद रखेंगे ई समाधान, इस तरह से मैंने, मुझे लग रहा है कि जो है जो भी चीज़ें थी कवर हो गया है, ओके। और आप लोग, उम्मीद है कि भाई बहुत शॉर्ट था, मैंने चाहा कि भाई इससे शॉर्ट जो भी हो सकता है, आधा घंटा से भी कम समय लिया मैंने, ओके। और काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के लिए, तो आप अच्छे से इसको ध्यान में रखेंगे।